गुलाना तहसील में लगातार हमेशा से मीडिया की सुर्खियों में बनी रहती है। वही कारण यह है कि यहाँ जो भी तहसीलदार आता है वह अवैध निर्माण पर ठोस कार्रवाई न करते हैं। वहीं अस्पताल की जमीन पर अवैध निर्माण हो या फिर ग्राम पंचायत की जमीन हो या फिर शासकीय बस स्टैंड पर जमीन हो, इन सब जगह लगातार अवैध निर्माण हो गए हैं और अब तक तहसीलदारों के द्वारा इन पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करने से लगातार इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। नाराज ग्रामीणों ने गुलाना तहसीलदार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं ग्रामीणों ने आवेदन में बताया कि गुलाना बस स्टैंड पर कीमती जमीन पर लगातार निर्माण हो रहा है और धीरे धीरे करके अवैध अतिक्रमणियों द्वारा पूरा निर्माण कर लिया, जिसकी सूचना गुलाना तहसीलदार को देने के बाद भी अवैध निर्माण कार्य नहीं रुकवाया, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की गई। नाम है अतिक्रमण इतना हो जाए कि बेहद जिसको जहाँ चाहे वो वहाँ मकान बना सकते हैं। प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। तहसीलदार को शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं हमारे अंडर में नहीं आती है ज़मीन। उसके बाद में एक हमारे मकान के सामने अतिक्रमण था जो कलेक्टर साहब ने उसका फैसला किया था, पट्टा निरस्त कर दिया था, उसको सरकारी घोषित कर दी गई थी। उसके बाद भी दमनतापूर्वक वहाँ पर मकान बन गया। तहसीलदार साहब को शिकायत करी तो वो बोलते हैं कि उनका केस सिविल न्यायालय में चल रहा है और शनिवार रविवार में छुट्टी के दिन में कहते हैं कि बना लो, मकान बनाओ। तो फिर ऐसे तो आखिर गांव का सारा अतिक्रमण सब कब्जे में हो जाएगा। प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। अब मान लो हम लोग जाते हैं तो कहाँ जाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दिनेश कुमार पाटीदार। मेरे मकान के सामने मकान बना हुआ है। मेरे मकान का पानी वानी